ओके, 10th जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या कहा है कि देर आर टोटल 37 टर्म्स इन एन AP एंड द सम ऑफ मिडल 3 टर्म्स इज 225 वेयर एज द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429 एंड फाइंड द AP। तो एक तो है कि मिडल 3 टर्म्स एक टर्म दी है और दूसरा दिया है लास्ट 3 टर्म्स, राइट। तो ये दो चीज़ें कंफ्यूज करती है। तो सबसे पहले तो लिखो कि n इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 37, बिकॉज टोटल टर्म्स कितनी है आपकी 37 है, करेक्ट। अभी लिखते हैं द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म कौन सी आएगी, राइट। देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल्स टू कितना आएगा, n/2 आएगा या n+1/2 आएगा। तो n+1/2 मिडल टर्म निकालना तो हमेशा n+1/2 करना, दैट इज 37 + 1/2 दैट इज 38/2 इक्वल्स टू 19। मिडल टर्म कौन सी आ गई आपकी 19th टर्म मिडल आ गई। ये ध्यान देना n+1/2 निकालते हैं हम लोग, इतना याद रखना, ठीक है। चलो अब मिडल टर्म आ गई, तो अब 19th अगर मिडल टर्म हो गई, राइट, तो 3 मिडल टर्म्स कौन से होंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड और द 3 मिडल टर्म्स कौन से हो गए। एक तो भैया 19 हो गई, राइट, करेक्ट, एक 19 हो गई, तो दूसरी कौन सी होगी 18, तीसरी कौन सी होंगी 20। तो T18, T19 एंड T20 आर 3 मिडल टर्म्स। क्लियर हो गया, राइट। अब उन्होंने दिया है, क्या गिवन है, T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल्स टू 225, राइट, इज इक्वल्स टू 225। ये क्या है, ये गिवन है ऑलरेडी, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक याद रखना, T18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ A + 18 - 1D दैट इज A + 17D लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। इसी तरह से T19 को मैं A + 18D लिखूँगा एंड T20 को मैं A + 19D लिखूँगा। देयरफॉर अब यहाँ से देयरफॉर T18 क्या हो गया, A + 17D, A + 18D, A + 19D is equals to 225, right, 1 2 3, so 3A plus 17 18 19, तो 18 3 जा 54D equals to 225। क्लियर। अब इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 के टेबल में आता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 18D इक्वल्स टू 75। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया था उन्होंने, लास्ट 3 टर्म्स, राइट, द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, राइट, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, राइट। अब लास्ट टर्म कौन सी आपकी 37 है, क्लियर। तो अगर लास्ट टर्म आपकी 37 है तो उसके पहले की कौन से आएंगे आपकी T36 एंड T35, क्लियर। T35 36 एंड 37 ये 3 लास्ट टर्म हो गए। अब वापस से वही है, T35 क्या आएगा आपका A + 34D, राइट। T36 क्या आएगा A + 35D एंड T37 क्या आएगा A + 36D। तो इनका सम दैट इज T35 + T36 + T37 इक्वल्स टू 429। ये गिवन है, राइट, ये क्या है गिवन है, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो A + 34D + A + 35D + A + 36D इक्वल्स टू 429। 3A + 34 35 36, 35 3 जा 10, कितना आता है 105, राइट, 105D इक्वल्स टू 429। देखो इसको 3 से डिवाइड होता है क्या, देयरफॉर A + 35D इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 143। ये हो गया 2। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, तो A + 35D इक्वल्स टू 143, A + 18D इक्वल्स टू 75। सब्सट्रैक्शन करो, माइनस हो जाता है, A कैंसिल हो गया आपका, D बचता है। D कितना बचा आपका, दैट इज 17D इक्वल्स टू
सब्सट्रैक्शन करो, यहाँ आता है 68, डी इक्वल्स टू 68/17 4 ज़ा, डी इक्वल्स टू आ गया 4। अब डी 4 आ गया, क्लियर। अब डी 4 आ गया आपका, तो फ्रॉम 1 a प्लस 18 डी इक्वल्स टू 75, a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 75, a इक्वल्स टू 75 माइनस 72 इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया, क्लियर हो गया। a इक्वल्स टू आ गया 3। तो उन्होंने बोला है AP निकालो, क्या बोला है उन्होंने, AP निकालो, करेक्ट है। तो AP कैसे निकालोगे आप अभी, चलो आ जाते हैं AP की तरफ आ जाते हैं, राइट। तो a इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 4 है, a इक्वल्स टू 3, देयरफॉर T1 क्या आ गया आपका, a इक्वल्स टू 3, T2 क्या आ गया, a प्लस डी दैट इज़ 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, T3 क्या आएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11, राइट। सो T37 क्या आएगा आपका, a प्लस 37 माइनस 1 d, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d दैट इज़ 3 प्लस 36 इंटू 4। सॉल्व करने के बाद क्या आता है आपका, 3 प्लस 36 इंटू 4 दैट इज़ 3 प्लस 144 दैट इज़ 147। सो T37 क्या आ गया आपका 147। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इक्वल्स टू T1, T2, T3, डैश 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 T37। T1 कितना है आपका 3, 7, 11 डैश 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 लास्ट वाला 147। तो यह है आपकी रिक्वायर्ड AP, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बस मिडल टर्म और लास्ट टर्म्स तो इजी है, मिडल टर्म फाइंड आउट करते वक्त जो यूज़ किया है उसका ध्यान से एक बार फिर से देख लेना। प्रॉब्लम अगर एक बार फिर से देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आंसर्स लाइक आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियोज़।